हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का जेआईबी सीआईबी वाला पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के बारे में। तो जहाँ पे बेसिकली जो बैंक्स हैं उनके परफॉर्मेंसेस के ऊपर, जो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनके परफॉर्मेंसेस, जिसमें आपका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है या ग्रॉस एनपीएस हैं या पीएसआर रेशियो है या अदर डेटा है। ठीक है। ऐसे टाइम टू टाइम मैं आपके लिए सेशन लाते रहूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा जो भी जिस भी बैंक के साथ आप काम करें या जो सिस्टम में आप काम करें उसके बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस आपका बना रहेगा। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं आपका परफॉर्मेंस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक एज पर द डीएफएस रिपोर्ट। ओके। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज किया गया। फर्स्ट डेटा इज अबाउट एसेट क्वालिटी। ओके। एसेट क्वालिटी के संबंध में आपका सबसे पहला जो रिपोर्ट है, सो इट इज हैज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली विद द नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लाइनिंग फ्रॉम 2.04 lakh crore to which is like in March 2022 to 1.36 lakh crores ऑफ टोटल। अगर हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एसेट्स के बीच में कंपैरिजन देखते हैं, सो विच इज 0.95% इन मार्च 2023। तो फर्स्ट आपका जो बेसिकली एसेट क्वालिटी से रिलेट करता है आपका। ठीक है। दूसरा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, पीसीआर रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, विच इज जनरली बेस्ड ऑन आपके जो ग्रॉस एसेट्स हैं और प्रोविजनिंग है। ठीक है। जो एसेट्स आपके हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सॉरी, एंड प्रोविजनिंग अगेंस्ट दोज पर्टिकुलर वन। ओके। यूजुअल जो आपका गाइडलाइंस है पीसीआर का, इट शुड बी ग्रेटर देन 70%। बट आज अगर हम लोग इस डेटा की बात करें, सो इट इज like earlier in March 2022 it was around 86.90%. इट गॉट इंक्रीज टू, ये बढ़ के आपका कितना हुआ है, 90.90% इन मार्च 2023। ओके। विच इज ऑल्सो लाइक वी कैन से कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट्स आपका जो रिस्क आपके जो बेसिकली जो रिस्क कैपिटल है या कहीं ना कहीं जो किसी भी प्रकार का किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा बैंकिंग सिस्टम को। नेक्स्ट वन ग्रॉस एनपीए रेशियो। अब ये अगर इंक्रीज हुआ है तो दैट मींस ग्रॉस एनपीए रेशियो के अंदर आपका रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा। रिड्यूसिंग फ्रॉम 9.07% इन मार्च 19 to 3.87% as on March 2023. And scheduled commercial banks have recovered a total amount of 7.16 lakh crore during the last 5 years. ठीक है। जो रिकवरी आपका डेटा है, दैट इज 7.16 लाख करोड़ रुपीस का रिकवरी इन पिछले 5 सालों के अंदर, और जिसकी वजह से जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है आपका फ्रॉम 9.07% टू 3.87%. शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैव इफेक्टेड रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ रुपीज 1,51,421 crores during 5 financial years through सरफेजी एक्ट। ओके। सरफेजी एक्ट के थ्रू आपका बेसिक आपका जो रिकवरी है, दैट इज अगेन लाइक वी हैव वेरी ह्यूज नंबर्स। इट इज अबाउट 1,51,421 28 करोड़। ओके। तो ये कुछ डेटा आपका जो डीएफएस, ठीक है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो ये आपका कहीं ना कहीं अगर हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस के अंदर एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिले हैं लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर। एंड जो मेजर आपका प्रॉब्लम्स होती थी जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो कहीं ना कहीं उसमें रिडक्शन देखने के लिए मिला है। और दूसरी तरफ जो प्रोविजनिंग रेशियोज हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हुए। कहीं ना कहीं जो भी अनसर्टेनिटीज आपकी हैं डिफॉल्ट्स की, या जो आपका रिस्क होता है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर डिफॉल्ट रिस्क आपका, वो कहीं ना कहीं इससे आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए ऐसे डेटास को आपका लाता रहूंगा। ठीक है। जिसमें आज का डेटा का समरी कुछ इस तरीके से था। ठीक है। एंड आई विल कम अप विद मोर सच डेटास, जहां पे हम लोग बैंक वाइज भी आपका एनालिसिस करेंगे। आई विल कम अप विद दोज डेटास ऑल्सो। ठीक है। तो जिससे आप थोड़ा सा जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो करंट पोजीशन हमारा है उसके बारे में आपको अवेयरनेस बनी रहेगी। ठीक है। अगर आपका भी ऐसा कोई कंसर्न है, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है एंड यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो यू कैन आल्सो मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। ठीक है। इसके अलावा
कोई भी ऐसा बर्निंग टॉपिक अगर मुझे मिलता है, आई डेफिनेटली कम, बट यू कैन ऑल्सो सजेस्ट इन टू द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड आई होप दिस इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अपनी सजेशंस, अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर आपका बेस्ड होगा। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।